आखिरकार 6 नवंबर 20 के एग्जाम होने जा रहे हैं। जो भी एग्जाम होंगे नहीं होंगे इस टाइप के डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए हैं और इंस्टीट्यूट ने क्लियर कट कह दिया है कि एग्जाम होंगे। तो अब जब एग्जाम होंगे ही तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि दो तरीके के स्टूडेंट्स मेरी नजर में आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एग्जाम का जो टाइम इंक्रीज हुआ है, जिसे मई अटेम्प्ट्स को वाले बच्चों को एक और 6 मंथ का टाइम मिल गया और नवंबर अटेम्प्ट के बच्चे थे उनको भी अराउंड 20 डेज का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है। तो जिन्होंने इस टाइम का बेनिफिट उठाया उनके लिए तो ये एग्जाम बहुत बेनिफिशियल रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस डाउट में कि क्या मतलब एग्जाम नहीं होंगे और इसलिए प्रिपरेशन नहीं करी, और स्पेशली ये जो बच्चे हैं वो कुछ यूट्यूबर्स के बैकअप में आके और उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है। तो आपको एक चीज बता दूं मैं कि यूट्यूबर्स भी वो चीज आपको सर्व करेंगे जो आपको अच्छी लगे, चाहे वो आपके बेनिफिशियल आपके लिए हो या नहीं हो, वो उनसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपने ऐसे लोगों के झांसे में आकर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो भी मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि आप फिर भी घबराए नहीं, क्योंकि सीए एग्जाम को क्लियर करने में अगर आपने 60% सिलेबस भी कंप्लीट कर रखा है तो 60% सिलेबस भी सफिशिएंट होता है। बस उसी को बार बार आपको रिवाइज करना है और एग्जाम देना है। आपको ये डरना नहीं है कि हम ऑप्ट आउट कर जाएं और अगला अटेम्प्ट दे लें, क्योंकि जब अगला अटेम्प्ट आएगा उससे पहले भी ऐसे ही हवा खड़ी हो जाएगी कि एग्जाम नहीं होंगे और फिर पढ़ना बंद कर दोगे, तो ये एक प्रोसेस चलती रहेगी। तो ऐसे लोगों के चक्कर में पढ़ने के बजाय अब आप लोगों के पूरा कंसंट्रेट करके जितना भी मैटर पढ़ा हुआ है उस पढ़े हुए मैटर को आप रिवाइज करें, उसको ढंग से तैयार करें, बार बार रिवीजन करें और कॉन्फिडेंस रखें। और पेपर जब आता है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको करे हुए नहीं मिलेंगे, कुछ अननोन क्वेश्चन मिलेंगे, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आप स्टार्ट करें और जितना आपको पेपर आता है उतना पेपर आप करें, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने, यानी अराउंड 90% बच्चे ऐसे हैं इस अटेम्प्ट में जो ऐसे लोगों के झांसे में आकर उन्होंने स्टडी ब्रेक कर दिया और वो अब ट्रबल में चल रहे हैं। तो ये मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अच्छा रिजल्ट आप लोगों का आएगा। बस अब बच्चे हुए टाइम में आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हुए और एग्जाम देनी है। और साथ में जो कोविड के जो रिलेटेड जो चीजें हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और इतना डरने की जरूरत नहीं है कि हम बाहर निकलेंगे और कोविड हो जाएगा, इतना बिल्कुल भी टेरर माइंड में नहीं रखें, क्योंकि सब चीजें ओपन है। आपके पेरेंट्स भी मार्केट जाते होंगे, पेरेंट्स जॉब में जाते होंगे, बिजनेस करने जाते होंगे और सब लोग बाहर जा रहे हैं। किसी के कोविड नहीं हो रहा है, बहुत कम केसेस में कोविड हो रहा है। इंडिया की 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसमें अगर मान लीजिए 40,000 लोगों को कोविड डेली हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। इसलिए आप डर के नहीं रहें, बिल्कुल फ्री माइंड से आप एग्जाम सेंटर में जाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के जाएं, जिससे कि आप लोगों के कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और टेम्परेचर जो है उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस टाइप की मतलब आप मेडिसिन वगैरह साथ साथ लेकर रहें, जिससे कि टेम्परेचर आपका अननेसेसरी इंक्रीज नहीं हो और आपको एग्जाम से डिबार नहीं होना पड़े। तो आप लोग बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम दें। आई विश बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।